गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर आपका ऑनलाइन क्लास में वेलकम है और हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिस्ट्री, क्लास 8। तो कल हम लोग जो वीडियो दिए थे, कल जो हम लोग का वीडियो था समाप्त हुआ जहाँ पर क्लास वो ये कि हम लोग चल रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। दोनों का डिफरेंसेस देख रहे थे कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कल हम 6 डिफरेंस आप लोग को बताए थे और बाकी का डिफरेंस आज हम लोग डील करेंगे। आज हम लोग टोटल डिफरेंस देख लेंगे मेटल और नॉन मेटल का। तो आइए, कल हम आप लोग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर के ख़त्म किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट यानी कि नंबर 7 नंबर डिफरेंस को देखते हैं मेटल्स की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे 7 का जो प्रॉपर्टी 7 मेटल का जो नंबर 7 डिफरेंस है वो ये है कि डक्टिलिटी। अब ये डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी? डक्टिलिटी का मतलब हुआ कि हम मेटल्स को पतले से पतले वायर में, थिन से थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। सो मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स को हम पतले से पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को, मेटल का पतले से पतले वायर में कन्वर्ट होना, इस प्रॉपर्टी को ही क्या बोला जाता है? डक्टाइल। क्या बोला जाता है? डक्टाइल, डक्टिलिटी। डक्टाइल का मतलब ही होता है, देखिए लिख दिया, डक्टाइल का मतलब ही होता है कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। यानी कि वैसे मेटल में जितने भी मेटल होते हैं, कुछ एक्सेप्शन को हम बाद में बताएंगे। एक्सेप्शन तो हम आपको बताए रहे हैं कि मेटल और नॉन मेटल में एक्सेप्शन बहुत होते हैं और हमें एक्सेप्शन को हमेशा मेमोराइज किए हुए रखना है, हमेशा ब्रेन में रखना है। नहीं तो अगर एक्सेप्शन हमारा ब्रेन में नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगी। इसलिए एक्सेप्शन को हमेशा याद रखिएगा और एक्सेप्शन हम लिखते भी जा रहे हैं। तो मेटल को अगर हम नॉन मेटल की बात करें, सपोज अगर नॉन मेटल की हम बात करें, तो नॉन मेटल को अगर हम हैमरिंग करेंगे या फिर उसको हम चूरने का कोशिश करेंगे, पतला करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा, वो पतला होगा ही नहीं। लेकिन अगर हम मेटल जैसे कि गोल्ड की बात करें, गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल है। कितने छोटे छोटे गोल्ड से देखते होंगे, कितने सारे चीज़ बने हुए रहते हैं, हमारा कई सारे आभूषण बने हुए रहते हैं। तो गोल्ड जो होता है वो बहुत ही डक्टाइल होता है। जैसा कि हम आपको एग्जाम्पल में लिख चुके हैं कि 1 ग्राम गोल्ड 1 ग्राम गोल्ड को हम कितना बड़ा तार बना सकते हैं? 1 ग्राम गोल्ड से कम 2 किलोमीटर लंबा वायर हम बना सकते हैं। सोच लीजिए, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर को हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इसलिए गोल्ड, सिल्वर ये बहुत ही ज़्यादा क्या आता है? डक्टाइल में आता है। डक्टाइल हमेशा याद रखिएगा कि डक्टाइल मेटल का वो प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। इट मीन्स ductility is the property of metal in which metal can be converted into thin wire. Example, gold, silver. गोल्ड इतने डक्टाइल होते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर वायर बना सकते हैं। उसके बाद टंगस्ट्रिन। टंगस्ट्रिन तो आप लोग देखते ही होंगे, हमारा बल्ब में होता है। ये तो इतने थिन होते हैं कि कभी कभी इनविजिबल हो जाते हैं, हमें दिखाई भी नहीं देता है। इतने इसको थिन किया जा सकता है, इसको इतने पतले वायर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, टंगस्टन। एक्सेप्शन क्या है सर? तो एक्सेप्शन सुन लीजिए। मरकरी, आप तो जान ही रहे हैं, मरकरी का वायर हम बना नहीं सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, जिंक, ये सब का भी वायर में हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये सब एक्सेप्शन में आते हैं। मेटल होते हुए भी इसको हम लोग वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको एक्सेप्शन में डाल दिया गया है। अगर नॉन मेटल की बात करें तो अभी हम आपको बताए हैं कि नॉन मेटल पे अगर हम हैमरिंग करें या फिर उसको खींचने का कोशिश करें तो नॉन मेटल टूट जाएगा। इट मीन्स नॉन मेटल नॉन डक्टाइल। इट मीन्स नॉन मेटल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वायर। यानी कि नॉन मेटल को हम लोग वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, डक्टाइल नहीं होते हैं। बट इसमें भी एक्सेप्शन है, कार्बन फाइबर को छोड़ करके, क्योंकि कार्बन फाइबर को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये कार्बन फाइबर जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्योंकि देखे होंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी का हम देंगे डिफरेंसेस तो बताएंगे। कार्बन जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए ग्रेफाइट जो हमारा पेंसिल में पाया जाता है, वो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों करता है? ड्यू टू द कार्बन चैन।
वहाँ पर कार्बन का चैन बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से कार्बन एटम की वजह से वो वहाँ हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में इजीली पास कर जाता है। तो इतना जान लीजिए कि नॉन मेटल जो होता है वो नॉट डक्टाइल होता है, वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उसको, लेकिन कार्बन फाइबर्स को छोड़ करके, क्योंकि कार्बन फाइबर्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और इसको हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज राइट, हमारे बोर्ड छोटे हैं, इसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम आपको डिफरेंसेस देते हैं।